मैया के जय श्री राम। भाई कुलदीप सोलंकी बहुत अच्छा काम हो जाएगा, क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है, बहुत काला पानी आ रहा है, कम से कम 2 महीना सारा। तो यहाँ पर अभी तक सीवर जाम होकर के वो बहुत फ्लो होता रहता था हमेशा। पूरे क्षेत्र में गंदे पानी की समस्या बनी हुई है, कुछ लोग बीमार हो रहे थे। अब ये प्रोजेक्ट है राज डेयरी तक ये जाएगा, अग्रवाल धर्मशाला वाली गली में डलेगा। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम के 4 धर्मशाला के सामने हम मौजूद हैं और यहाँ पर आज माननीय विधायक कुलदीप सोलंकी जी के द्वारा राधिका स्वीट से लेकर राज डेयरी तक सीवर लाइन डालने का उद्घाटन जो है वो किया गया है। और काफ़ी समय से यहाँ के लोग जो हैं बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा था। सड़क यहाँ पे टूटी थी, सीवर पूरी तरह से ब्लॉक थे, उनके घरों में पानी भर रहा था। लेकिन आज जो है वो यहाँ पर ना केवल सीवर लाइन डालने का उद्घाटन हुआ है, बल्कि काम भी आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि पूरी तरह से शुरू हो चुका है। क्षेत्र के जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और कुलदीप सोलंकी जी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ उद्घाटन करने के लिए पहुँचे हैं। उद्घाटन उन्होंने किया तो उनसे हमने बात की है, तो आइए सुनते हैं कि उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कहा है और आने वाले भविष्य में कौन कौन सी गलियों में जो है वो सीवर लाइन और सड़क बनने का जो काम है वो होने वाला है। और क्षेत्र की जनता से भी हम बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं कुलदीप सोलंकी के कार्यों पर। काफ़ी समय से यहाँ के लोग जो हैं वो सीवर की समस्या का सामना कर रहे थे। सीवर ओवरफ्लो हो रहा था, सड़कें टूटी हुई थी, घरों में पानी बह रहा था। तो आज पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए पहुँच रहे हैं और जैसे वो उद्घाटन करेंगे वैसे ही यहाँ पर सीवर लाइन डालने का जो काम है वो भी शुरू हो जाएगा। तो क्षेत्र की जो जनता है वो यहाँ पर मौजूद है। राधिका स्वीट से लेकर गली नंबर 14 राज डेयरी तक के जो लोग हैं वो लगातार समस्याओं का सामना कर रहे थे। ये राधिका स्वीट्स के बाहर का रोड है जो पिछले काफ़ी समय से जो है वो टूटा फूटा पड़ा है। और अगर हम राज डेयरी की तरफ की बात करें तो वहाँ पर भी आपने देखा होगा कि जो सीवर का पानी है वो ओवरफ्लो हो रहा है, सड़कें भी वहाँ पर टूटी हुई हैं। तो यहाँ पर जो मशीन है वो पहुँच चुकी है और जैसे ही उद्घाटन होगा वैसे ही इसका जो कार्य है वो प्रारंभ हो जाएगा। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्षेत्र की जनता यहाँ पर मौजूद है और जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है जिनके द्वारा या जिनके संरक्षण में इस काम को होना है। तो नारियल फोड़कर इसका उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जो नारियल है वो पहुँच चुके हैं, मालाएँ यहाँ पर पहुंच चुकी है और कुछ ही देर में उद्घाटन के बाद यहाँ पर नई सीवर लाइन डालने का कार्य जो है वो प्रारंभ हो जाएगा। तो ये देखिए जो कुलदीप सोलंकी जी हैं उनके द्वारा इस कार्य को कराया जा रहा है। तो क्षेत्र के गणमान्य व्यक्ति, बुजुर्ग, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद है और ये देखिए नारियल फोड़ा गया बुजुर्गों के द्वारा। यहाँ पर एक और नारियल। तो देखिए बुजुर्गों का सम्मान करते हुए विधायक कुलदीप सोलंकी ने बुजुर्गों को ही नारियल फोड़ने के लिए कहा है, क्षेत्र की जनता को ही नारियल फोड़ने के लिए कहा है। इस कार्य का शुभारंभ अब यहाँ पर होगा। तो देखिए और भी जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ पर आपको नारियल फोड़ते हुए नज़र आएंगे। इस काम का श्री गणेश इसके बाद जो है वो होगा। और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी से भी हम बात करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट है, कहाँ तक लेकर चलेगा। तो ये देखिए एक और नारियल जो है फोड़ा जा रहा है। तो लगातार नारियल फोड़कर जो है वो यहाँ पर उद्घाटन किया जा रहा है। तो लगातार जो है वो नारे उनके समर्थन में उनके समर्थक जो है वो यहाँ पर आपको लगाते हुए नज़र आएंगे। विधायक कुलदीप सोलंकी यहाँ पर मौजूद है और देखिए जो मशीन है वो अब यहाँ पर सीवर लाइन डालने का जो कार्य है वो शुरू करेगी। गड्ढा पहले खोदा जाएगा, तो गड्ढा खोदने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और साथ ही साथ ये कार्य जो है वो भी यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगा। तो देखिए इसको सड़क को तोड़ने का काम जो है वो शुरू हो चुका है। सीवर डालने के लिए तो पहले सड़क
तोड़ी जाएगी और उसके बाद यहाँ पर सीवर लाइन जो है वो डाली जाएगी। तो सिर्फ केवल ना उद्घाटन हुआ है बल्कि कार्य भी आरंभ हो चुका है। तो इसके बारे में विस्तार से जानेंगे कि कितने समय में ये जो कार्य है वो पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा और कैसे लोगों को जो है वो यहाँ पर फ़ायदा जो है वो मिलने वाला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मशीन है वो पहुँच चुकी है रोड को खोदने के लिए और उसके बाद इसमें सीवर की जो नई लाइन है वो डाली जाएगी ताकि लोगों को जो जल भराव की समस्या आ रही थी, जो घरों में पानी गंदा भर रहा था, जो गंदा पानी आ रहा था, उसकी से काफ़ी हद तक जो है वो राहत मिलेगी। और यहाँ राधिका स्वीट से लेकर और राज डेयरी तक ये लाइनें डलनी है। उसके अलावा भी बहुत सारी गलियों में नई सीवर लाइन डाली जाएगी। जो लोग बीमार हो रहे थे, अब ये प्रोजेक्ट है राज डेयरी तक ये जाएगा, अग्रवाल धर्मशाला वाली गली में डलेगा, 16C में डलेगा और 4 खंबे वाली गली जो है इसमें सारे को क्लीन कर देंगे। इसको आज से शुरू हो गया काम, 2-4 दिन के अंदर अंदर ये काम हो जाएगा। सर कितने लाख का इसमें टेंडर हुआ है और जो जल भराव की मुख्य समस्या है क्या दूर होगी आसपास? जल भराव नहीं है, सीवर ओवरफ्लो है। यहाँ जल भराव नहीं होता कभी भी बरसात का, रुकता है 15 मिनट आधा घंटे के लिए रुकता है बरसात का पानी, लेकिन यहाँ सीवर ओवरफ्लो की ज़्यादा प्रॉब्लम है। उसी को निजात करने के लिए आज का ये काम शुरू कर रहे हैं। कितने का प्रोजेक्ट है सर? ये मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन 4-5 गलियाँ हैं यहाँ पे, मेरे पास अभी फिगर नहीं है। 4-5 गलियाँ हैं, जीरो करनी है सीवर की जो प्रॉब्लम है कंटिन्यू, कई दशकों से भी कह सकते हो आप, कई महीनों से भी कह सकते हो आप इसको, जो एक कंप्लेंट है यहाँ की सीवर की, इसको जीरो करने का टारगेट है। कितने समय के बाद ये काम हो रहा है इस सड़क पर खासकर बात करें? तो मेरे ख्याल में 7-8 साल हो गए। हम तो पहले विधायक थे, उनको भी लिख के दिया 2-3 बार सारी गलियों का, जब हम निगम पार्षद थे तब भी हमने लिख के दिया कि जल बोर्ड का काम है तो आप इसको कराइए, लेकिन ये बहुत पेंडिंग चलता रहा जिससे लोग काफ़ी त्रस्त थे। आज मुझे लग रहा है कि 15-20 दिन के अंदर अंदर इस चीज़ का समाधान हो जाएगा। यहाँ पर अभी तक सीवर जाम होकर के वो बहुत फ्लो होता रहता था हमेशा, आने जाना बहुत परेशानी थे। कुलदीप भाई साहब जो हमारे यहाँ के नेता हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो है शिविर रुक जाता था तो कीचड़ हो जाती थी, निकलने आने जाने वालों को जो है बड़ी दिक्कत होती थी। और ये काम करा देंगे मेरे साहब तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। और पहले से भी वैसे अच्छा ही कराते हैं, लेकिन 10-11 साल से नहीं हुआ, अब हो जाएगा तो सारी सुविधाएं अच्छी हो जाएगी। काम तो अच्छा करते भैया, पहले भी काम करते थे, ये नहीं है काम नहीं करते हैं, पर हम बहुत परेशान हैं क्योंकि इतना गंदा पानी आ रहा है, बहुत काला पानी आ रहा है। कम से कम 2 महीना सारा तो हो गया है, सब बीमार हैं। गंदा पानी कब से आ रहा है? गंदा पानी कम से कम 2 महीने हो गए, 2 से ज़्यादा, वो 2 से ज़्यादा हमेशा ही आता है। और पानी भी 4 बजे पानी आता है, वो पूरा सीवर का पानी आता है और पूरा काला पानी है। और हमारा सीवर भी 24 घंटे ही भरे रहते हैं। ये देख लेना उनकी किताब कॉपी में जाकर ना, शिकायत करने आए थे हमारे कंप्लेन, हाँ हम शिकायत करने ही जा रहे थे ऑफिस में, पर हमने यहाँ दिख गए थे भैया। यहाँ पर काम भी शुरू हो चुका है। कुलदीप सोलंकी जी से भी हमने बात की, उन्होंने बताया कि कहाँ पर सीवर डलेगा, कहाँ पर सड़कें बनेंगी और विकास का जो कार्य है वो लगातार चलता रहेगा। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़, सारनगर, जाट धर्मशाला।